वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो इलेक्ट्रिकल सर्किट जोन में आयरन के ऊपर है। इस्त्री, आपके घर में अक्सर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि आपके घर की जो इस्त्री है वो कपड़ों को जला रही है या कपड़ों के ऊपर इफेक्ट कर रही है या कपड़ों के साथ ये चमड़ जाती है। इसकी रीज़न क्या होगी? ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई होती है। इसकी एडजस्टमेंट आप घर में ही कर सकते हैं। अगर आप इसकी एडजस्टमेंट, इसके अंदर एक थर्मोस्टेट होती है, उसके ऊपर एक स्क्रू लगा होता है। अगर आप इसको टाइट करते हैं, क्लॉक बाई टाइट करते हैं, क्या रिस्पॉन्स आएगा, एंटी क्लॉक बाई करेंगे तो क्या रिस्पॉन्स आएगा, ये मैं आपको क्लिप के जरिए एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप अपने घर में ही इस्त्री की एडजस्टमेंट करें और अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुताबिक इसको लेके आ सकें। वीडियो को लास्ट तक वॉच करते रहें। डियर फ्रेंड, जैसे कि वीडियो में एक्सप्लेन किया, आज का क्लिप बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये आयरन के ऊपर है। आपके घर में मोस्टली इस तरह की आयरन इस्तेमाल की जाती है। इसके अंदर एक फ़ॉल्ट है, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है। इसकी एडजस्टमेंट की जाएगी या इसके अंदर थर्मोस्टेट को चेक किया जाएगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसकी एडजस्टमेंट करवा के चेक करते हैं कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, अगर वो थर्मोस्टेट की एडजस्टमेंट से सोल्व हो जाती है तो फिर तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको आप खोल कर इसकी जो थर्मोस्टेट है इसको चेक किया जाएगा। अनबैलेंस हो गई होती है, इसके अंदर दो इस तरह की पतलियाँ होती हैं जो अनबैलेंस हो जाती हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी थर्मोस्टेट सही तरह वर्क नहीं करती अनबैलेंस की वजह से। या इसके अलावा इसके अंदर जो सबसे बड़ा मसला होता है, इसकी एडजस्टमेंट होती है। मोस्टली हमारी जब आयरन चलती रहती है, इससे क्या होता है कि अनबैलेंस होने की वजह से या ज़्यादा चलने की वजह से इसके जो पॉइंट हैं वो अनबैलेंस हो जाते हैं। इसकी हम एडजस्टमेंट करते हैं, इससे ये हमारा मसला सॉल्व हो जाता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आपकी आयरन बहुत ज़्यादा तेज़ है, इससे क्या नुकसान होगा कि आपका बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। सेकंड नंबर पर जो है, ये आपके कपड़ों को जलाएगी। ये देखें, इसके नीचे आप हालत देख रहे हैं, बिल्कुल इसकी जो प्लेट है ये डस्टी हो चुकी है। ये कपड़ों को अपनी तरफ खींचती है, मतलब अपनी तरफ चमोड़ती है, जिससे क्या होता है कपड़े भी जलते हैं। जिस पे आप कपड़े रख कर प्रेसिंग करते हैं, उससे भी इस तरह का मसला आता है। ये इस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा होगा। ये रिस्पॉन्स आपकी आयरन के ऊपर आ रहा हो तो इसकी मेन चीज़ जो होती है वो सेटिंग होती है। ये जो सेटिंग होती है, ये आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें, मैं जैसे ही आयरन को ऑन करता हूँ, ये अभी ऑन हालत में है। और ये कहाँ से ऑपरेट हो रही है, ये देखें, ये 3 पर ऑपरेट हो रही है, मगर ये 3 और 4 के ऊपर ऑपरेट हो रही है। इसको वापस हमें 1 पर होना चाहिए। 1 से इसको ऑपरेट होना चाहिए। देखें, जैसे हम इसको 1 पर करते हैं तो हमारी आयरन जो है बंद हो चुकी है। ये रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए, मतलब ये जो स्टार्टिंग ले रहा है, ये 3 और 4 से ले रहा है, इसको हमें बैक लेके आना चाहिए। इसकी सेटिंग के बारे में आपको हॉर्न देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसकी सेटिंग करेंगे। अगर ये सेटिंग से ठीक हो जाती है तो हमारी आयरन का जो रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस तरह की प्रॉब्लम अक्सर आपके घर में आती है कि हमारी आयरन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ऑन हो रही है, या 5 से ऑन हो रही है, या 4 से ऑन हो रही है। तो इसको कैसे एडजस्टमेंट किया जाएगा, ये आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, इसकी सेटिंग। सेटिंग क्या होगी, ये जो आप काउंटिंग देख रहे हैं, अगर ये क्लॉक बाई है, अगर आप इसको क्लॉक बाई टाइट करेंगे तो ये तेज़ होगी। एंटी क्लॉक बाई करेंगे तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आएगी। मतलब है कि 1 पर आएगी, 2 पर ऑन करना चाहते हैं, या आप कहीं भी इसको ऑन कर सकते हैं एंटी क्लॉक बाई। अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ इसकी प्लेट खोल कर, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो सके। अगर आप इस तरह का घर में टेस्टर होना चाहिए जिससे इसकी आप जजमेंट कर सकते हैं। आप इस प्लेट को खोलेंगे, ये प्लेट जो लगी होती है, इसके नीचे हमारा थर्मोस्टेट लगी होता है, उसका पॉइंट लगा होता है। ये देखें, ये आप स्क्रू देख रहे हैं सेंटर में, ये स्क्रू होता है, इसकी एडजस्टमेंट करनी होती है यहाँ से। इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। इसको अगर आप क्लॉक बाई टाइट करेंगे, क्लॉक बाई इसको टाइट करते हैं तो ये तेज़ होगी। एंटी क्लॉक बाई करेंगे तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आएगी। ये इसकी सेटिंग होती है। कोई भी सेटिंग कर सकता है घर में। इसको ऑन करके आप इसकी इस सेटिंग को अंदर, आप स्क्रू के अंदर आप टाइट करेंगे। एंटी क्लॉक बाई इसको करेंगे तो ये वापस आएगी। क्लॉक बाई करेंगे तो ये टाइट होगी। अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें, ये अभी 4 पर ये ऑन हो रही है। ये देखें, 4 पर ये ऑन हो रही है। अभी इसको एंटी क्लॉक बाई करवाएंगे तो ये 1 पर आ जाएगी। जब 1 पर आएगी तो इसका मतलब है आपकी आयरन ठीक हो चुकी है। अभी मैं आपको सेटिंग चेक करवाता हूँ। डियर फ्रेंड्स, ये मैंने इसके अंदर स्क्रू जस्ट कर लिया। अब ये मैं एंटी क्लॉक बाई कर रहा हूँ, ये एंटी क्लॉक बाई कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है ये बैक आएगी एंटी क्लॉक बाई। आप इसको ऑन कर लेंगे आयरन को, और इसको आराम से एंटी क्लॉक बाई घुमाते जाएंगे तो ये अपनी कंडीशन में आएगी जहाँ इसको ऑन होना चाहिए। अभी मैं इसकी सेटिंग आपको चेक करवाता हूँ। एंटी क्लॉक बाई, आप इसको स्क्रू को घुमाएंगे, ये वापस अपनी कंडीशन में आएगा जहाँ इसको 1 पर होना चाहिए। ये देखें, इसकी सेटिंग जो है, अभी ये जो है, अभी ये 3 पर था, अभी ये 2 पर आ गया। और इसी तरह एंटी क्लॉक वाइज वापस करते जाएंगे तो ये इसका जो सेटिंग है 1 पर आ जाएगी और आपकी आयरन जो है प्रॉपर वर्क करेगी। ये देखें, ये ऑफ़ हो गई है। अब ये 2 पर आ गई है, 2 पर ऑफ हो रही है।
इसी तरह आप थोड़ा सा और बैक करेंगे तो ये आपका मसला सॉल्व होता जाएगा। मुश्किल नहीं है, आप घर में इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ये देखें अभी ये 1 पर आ गई है। इसकी इसी तरह एडजस्टमेंट करते रहेंगे और थोड़ी सी और कर दें ताकि ये प्रॉपर अपनी जगह पर जब हमें ऑफ़ करना चाहिए उस हिसाब से ये ऑफ़ हो। ये देखें अब मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये 1 है, 1 के ऊपर हमारा ये आयरन ऑन हुई है। देखें 1 पर ऑन हो गई है और 0 पर ये ऑफ़ हो गई हमारी। ये देखें थोड़ी सी और कर देते हैं ताकि ये प्रॉपर अपनी जगह पर आ जाए और हमारा जो रिस्पॉन्स है वो ठीक हो जाए। ये सेटिंग होती है एंटी क्लॉक वाइज कर रहा हूँ ताकि ये हमारी 1 पर आकर ये अपडेट हो और जैसे ये 0 पर पॉइंट पर आए तो ये ऑफ हो जाए। इसको मैंने और एंटी क्लॉक वाइज थोड़ा सा लूज़ किया है और ये हमारी आयरन ये देखें ये हमारी 1 पर ऑन हुई है और ये देखें आप देख रहे हैं 1 पर ऑन हुई है और 0 पर ये ऑफ़ हो गया है। 1 पर ऑन हुई है और 0 पर ये ऑफ, ये इसकी सेटिंग है। ये सेटिंग आपकी आयरन की प्रॉपर होती है, आप घर में ही इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। क्लॉक बाई इसको आप टाइट करते हैं स्क्रू को तो ये तेज़ होगी, एंटी क्लॉक बाई करेंगे तो ये लूज़ होगी। ये एक मसला था आपसे मैंने शेयर किया, इससे आपकी आयरन की जो स्पीड है वो कंट्रोल होती है। आपकी आयरन 1 पर ऑन होनी चाहिए। ये देखें 1 पर है तो ये आयरन ऑन है और 0 पर करते हैं ये ऑफ हो, बिल्कुल प्रॉपर इसकी सेटिंग हो चुकी है। मेरी वीडियो को इसी तरह लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को इसी तरह वॉच कीजिए। मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे शेयर करता रहता हूँ ताकि आप अपने घर में इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। अभी मेरी आयरन का जो मसला है ये सॉल्व हो चुका है। जो 5 या 4 पर स्टार्ट हो रही थी अब ये 1 पर ऑन हो रही है। ये देखिए 1 पर जैसे ही गई है ऑन हो गया है, 0 पर आई है ऑफ हो गया है। ये मसला आप अपने घर में ही सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।